गाइस, मैं कृतिका आदित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि वाकई में यहाँ पर आदित्य मालिनी की बातों में आकर इमली को जेल भेजने की तैयारी कर चुका है या फिर यहाँ आदित्य ने तैयारी की, वो भी इमली को सही साबित करने की और सभी घर वालों के दिलों में उसकी जगह फिर से बनाने की। आदित्य की नहीं कौन सी चाल है, वो किसका साथ देता है, मालिनी का साथ देता है या फिर यहाँ पर इमली का साथ देता है, इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखोगे कि मीठी ने जो करारा जवाब दिया है अनु को, उसकी अकल वहीं ठिकाने लगा दी है और कह दिया है कि मेरी बेटी किसी से कम नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ अनु अपनी बेटी के साथ है तो मीठी भी साबित कर देती कि मैं भी अपनी बेटी के साथ, और इस बार गलती से उलझने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ मैं उल्टे पैरों ही वापस भेज दूं। ये सारी कहानी होती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि आदित्य सारी बातों को सोच रहा होता है, यानी कि मालिनी जो उसके दिमाग में गंदा वाला कीड़ा डाल के गई है ना भाई साहब, यहाँ पर वो उस चीज के बारे में सोच रहा होता है। अब वो ये फैसला करता है कि इमली तो गलत नहीं है, यानी कि 100% श्योर उसे इमली पर भरोसा है। इतनी आसानी से थोड़ी मालिनी की बातों में आ जाएगा कि यहाँ पर सालू का प्यार है जो 2 दिन में मिटाए नहीं मिटेगा। और मालिनी ने जो कुछ भी आदित्य से कहा है उन सारी चीजों को जब आदित्य सोचता है तो उसे यहाँ पर फील होता है कि मालिनी इतना क्यों जल रही है। कहने का मतलब ये है कि जलन तो मालिनी को हो रही है और वाकई में वो एक बार फिर से यहाँ पर बात पे यकीन करता है कि सोचता है कि मीठी ने उससे क्या कहा था, इमली ने उससे क्या कहने की कोशिश की थी, और जब मालिनी के बिहेवियर से उसे पता चलता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर गलत कौन है और सही कौन है। तरफ आपको दिखाया जाएगा कि मालिनी यहाँ पर सोच रही होती है कि आदित्य के दिमाग में जो कीड़ा डाले ना भाई साहब, उसने काम करना शुरू कर दिया होगा और आदित्य इस बार तो इमली की तगड़ी वाली क्लास लेगा, मेरा सारा प्लान यहाँ पर काम करेगा। इस बात की खुशी मालिनी को हो रही होती है कि मालिनी को एक चीज नहीं पता कि उसका प्लान उसी पर उल्टा पड़ जाएगा और आदित्य यहाँ उसकी इमली की नहीं बल्कि मालिनी की क्लास लेने वाला है। कहने का मतलब ये है कि जब इमली आदित्य के पास आती है तो आदित्य इमली को कुछ भी नहीं बताता है, यहाँ तक कि ये भी नहीं कहता है कि तुम्हारे पास से मालिनी का हार मिला है। ये सारी बातें वो छुपाता है और यहाँ तलाश करने की कोशिश करता है कि आखिरकार इन सभी के पीछे गलत कौन है और सही कौन है। क्या मालिनी यहाँ पर बिल्कुल सही कह रही है? जब इस चीज के बारे में खोज पड़ताल आदित्य शुरू करता है तो उसके सामने ऐसे ऐसे राज आते हैं कि वो भी शॉक्ड हो जाते हैं कि वाकई में यहाँ पर गलत कौन है और सही कौन है। अब आपको दिखाया जाएगा मॉर्निंग का सीन जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं। अब आदित्य जैसे अपर्णा को हार देता है तो आदित्य से अपर्णा पूछती कि बेटा आखिरकार तुम्हारे पास हार कैसे आया, यानी कि ये तो मैंने अपने बहू, कहने का मतलब ये है कि मालिनी को दिया था और मालिनी के पास से चोरी हो गया था, तो तुम्हारे पास कैसे आया। अब मालिनी यहाँ पर बीच में बोल जाती क्योंकि बीच में बोलने की उसकी आदत नहीं गई है और वो नहीं चाहती कि आदित्य किसी भी तरीके से वापस इमली का पक्ष ले, इसलिए वो आदित्य के कहने से पहले ही कह देती है कि ये हार हमें इमली के पास से मिला है और इमली ने इस हार की चोरी की है। अब जैसे ये बात अपर्णा सुनती है तो पहले इमली पर इतनी भड़की हुई होती है, अब बहुत ज्यादा भड़क जाती है, कहती है इमली को कि तुमने चोरी करी, तुमने मेरा हार चुराया, तुमने ऐसा कर तो कर कैसे लिया। इमली यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार करे तो क्या करे। एक इतना घिनौना इल्जाम उसके ऊपर लगा है, चोरी का इल्जाम उसके ऊपर लगा है और यहाँ आदित्य भी कुछ नहीं बोल रहा। अब वो जैसे आदित्य से कहने की कोशिश करती है कि देखो आदित्य, मैंने यहाँ पर चोरी नहीं की, यानी कि इतना घटिया काम मैं नहीं कर सकती, मुझे तो खुद नहीं पता कि ये हार मेरे पास आया कैसे, और इस हार को मैंने अभी अभी देखा है, यानी कि तुमने जब कहा कि ये हार मेरे पास से मिला है तब मुझे पता लगा है कि ये हार मेरे पास था। इस हार के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं नहीं जानती इन सभी चीजों के बारे में, प्लीज मेरा यकीन करो। यानी कि गिड़गिड़ाने लगती, मिन्नतें मांगती यहाँ पर इमली, लेकिन आदित्य एक नहीं सुनता बल्कि कहता है कि गलती तो हुई है और तुमसे इतनी बड़ी गलती हुई है कि उसकी सजा तो मिलकर रहेगी। कहने का मतलब ये है कि इस गलती की सजा देने के लिए मैंने कुछ लोगों को बुलाया है। अब यहाँ पर आपको ऐसा सीन क्रिएट करके दिखाया जाएगा कि आपको लगेगा कि पुलिस को बुला लिया है आदित्य ने, लेकिन ऐसा नहीं होता। आदित्य यहाँ पर कुछ लोगों को बुलाता है और वो लोग यहाँ पर इमली को ले जाने के लिए नहीं आते बल्कि इमली को सही साबित करने के लिए आते हैं। और सभी घर वालों के गाल पर जो करारा तमाचा पड़ता है वो बहुत ज्यादा मजेदार होता है। आदित्य ने यहाँ पर एक बार फिर इमली के लिए स्टैंड लिया है और मालिनी को एक बार फिर गलत साबित कर दिया है। तो आदित्य यहाँ इमली के साथ है, हमेशा पहले भी साथ था, अब भी साथ है। और ये जब सारी चीजें होती है तो मालिनी को लगता है कि कैसे भी कर कर मैं इसके साथ, यानी कि इसके घर में इसकी बहू, इसकी पत्नी बनकर नहीं रह सकती, क्योंकि ये तो पक्का दीवाना है इमली के पीछे। तो ये सारी बातें आपको दिखाई जाएंगी। दोनों का प्यार इससे साफ जाहिर होता है। इमली भी कहीं ना कहीं सोचती कि किस पागल के मुंह लग रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि मालिनी से मुझे क्या लेना देना, मुझे अपने आदित्य से मतलब है और आदित्य जब मेरे साथ है तो मुझे फिक्र करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको आदित्य और इमली के बीच की जो
प्यारी सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो दिखाई जाएगी, प्यारा सा उनका रोमांस दिखाया जाएगा। सभी घर वाले जब ये सारी बातें सुनते हैं, यानी कि जब उन्हें पता चलता है कि गंदा इल्जाम वो इमली के ऊपर लगा रहे थे, तो यहाँ सभी की बोलती बंद हो जाती है। अपर्णा और बाकी के लोग यहाँ पर जो इमली पर कीचड़ उछाल रहे थे वो इमली से माफी मांगते हैं और एक बार फिर इमली उन सभी की नजरों में और साथ ही में उनके दिलों में फिर से घर बना लेती है। सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की। तो मालिनी यहाँ पर सारी चालें चलने की कोशिश करती, कहने का मतलब ये है कि इमली को फिर से आदित्य की नजरों में गिराने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार जितनी बार वो आदित्य की नजरों में इमली को गिराने की कोशिश करेगी उतनी बार यहाँ पर इमली आदित्य की नजरों में अपनी जगह और ज्यादा बना लेती है और उनका प्यार बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है, जिसकी बदौलत ये होती है आपको आदित्य और इमली के बीच में भर भर कर खतरनाक वाला प्यार देखने को मिलेगा, जिसकी आपको बेसब्री से इंतजार था जिस चीज का, वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। उसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी दे दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। उसी के साथ आदित्य ने जो इमली के लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया है, इसके लिए आप क्या सोचते हो, यानी कि ये सही किया या फिर गलत किया, इन सभी चीजों के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक चैट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं बाजू में नोटिफिकेशन के ब्लैक का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।